में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी परमामी हरिते नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिनयत किपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के अध्याय 25 में कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। उसके पहले हमने जो भी चर्चा किया बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवताओं को प्रॉमिस करते हैं कि मैं स्वयं कृष्ण सारे अवतारों और शक्तियों के संग लेकर करके इस धरा पर अवतरित होऊंगा अधर्मी लोगों का उद्धार करने के लिए, उनका वध करने के लिए। और किस प्रकार कंस ने एक एक करके 6 देवकी के पुत्रों को मार डाला। दूसरे अध्याय में 7वें संतान के रूप में है बलराम और 8वें संतान के रूप में कृष्ण आते हैं देवकी और वसुदेव के वन के अंदर में। और किस प्रकार वो भगवान के चतुर्रूप की पूजा करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनके ऐश्वर्य रूप की पूजा करते हैं। उसके बाद में भगवान माता देवकी के कहने पर अपने को 2 भुजाओं के रूप में धारण कर लेते हैं। किस प्रकार वासुदेव उनको ले जाते हैं गोकुल। तीसरे अध्याय में भगवान का दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में भगवान सूर्य प्रकट होते हैं। कृष्ण भगवान का जन्म होता है। वहां पर यहाँ पर भगवान दूसरे अध्याय में देवता स्तुति करते हैं, गर्भ स्तुति के। कृष्ण वसुदेव देवकी तो तीसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज में प्रकट होते हैं तब वो उनकी स्तुति करते हैं। और किस प्रकार वसुदेव उनको लेके चले जाते हैं गोकुल। चौथे अध्याय में कंस किस प्रकार साधु पुरुषों का अत्याचार करना शुरू करता है। और 5वें अध्याय में हमने देखा नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं और मथुरा जाते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। और वसुदेव कहते हैं आप जल्दी से चले जाइए वापस, कुछ मुझे अपशकुन नजर आते हैं। यहाँ से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की लीला। अध्याय 6 उतना का उद्धार करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान और थोड़े बड़े होते हैं, सटकासुर और तिलावर्त का वध करते हैं। 8वें अध्याय में भगवान के नामकरण है और मट्टी बचन लीला बहुत सुंदर है कि नामकरण जो कि अभी हमको और डिटेल में पुनः नंद बाबा 26वें अध्याय में दोहराएंगे कि देखो नामकरण में गर्ग मुनि ने क्या क्या बताया था। वो नारायण के समान होगा। और उसके बाद में मट्टी बच्चन लीला के बारे में हमने पढ़ा। 9वें अध्याय में हमने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। 10वें अध्याय में हमने यमलादि वृक्षों का उद्धार किया। 11वें अध्याय में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ जाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं 3-4 साल के और उन्हें बछड़ों को चराने की सेवा मिलती है। और वहां पर उन्होंने बकासुर का वध किया। बकासुर किसके रूप में रहता है? बगुले के रूप में है। बत्सासुर किस रूप में रहता है? बछड़े के रूप में आता है। भगवान ने उनका उद्धार किया। उसके बाद 12वें अध्याय में भगवान ने फिर अगासुर का वध किया। अगासुर विशाल पर्वत के रूप में आता है। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल उसमें जाकर
आनंद लेते हैं और उस आनंद का बदला भगवान किस रूप में चुकाते हैं, तो उसे सारों के मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हरि बोल। 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला है जो हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों, वृद्ध गोपियों, युवा गोपियों, गायों की सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है, क्योंकि कोई अपने पुत्र के रूप में, कोई सखा के रूप में, कोई अपने पति के रूप में चाहता था। कृष्ण ने उन्होंने पूर्ण किया। 12वें 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी की स्तुति है। तो 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध करते हैं। कौन करते हैं? बलराम करते हैं। बोल। 16वां 17 अध्याय में हमने देखा किसके बारे में? कालिया नाग के बारे में, कैसे उद्धार करते हैं। और 17वें अध्याय में कालिया का माने उनका कि किस प्रकार वो रमणक द्वीप को छोड़ कर करके वो आता है यमुना में, और कैसे वापस भगवान कहते हैं तू अब वापस चला जा, चिंता मत कर, तेरे को अब जरूर तुम्हें नहीं खाएगा। 18वें अध्याय में हमने देखा बलराम ने एक और असुर का उद्धार किया, वो है प्रलंबासुर। तो धेनुकासुर और प्रलंबासुर दो असुरों का उद्धार करते हैं बलराम, बाकी श्री कृष्ण करते हैं। 19वें अध्याय में भगवान किस प्रकार दावानल को पान करते हैं, पीते हैं। और 20वें अध्याय से हमने देखा कि कितना सुंदर है वृंदावन के बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है, जिसके माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमें भगवान से शिक्षा उपमा के रूप में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद 21वें अध्याय में गोपियां बताती है कृष्ण के वेणु गीत के रूप में, वेणु गीत की महिमा के बारे में कहते हैं, इसकी सराहना करते हैं। किस प्रकार वहां के पक्षियों को, वहां के नदियों को, हर को भगवान किस प्रकार मोहित करते हैं। और विशेष वर्णन हमने पाया गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन की लीला बहुत सुंदर है, लीला हमने पढ़ा। और 23वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार आशीर्वाद दिया ब्राह्मण पत्नियों को, और उनके माध्यम से ब्राह्मण जो है उनका भी उद्धार होता है, उनकी चेतना में परिवर्तन आता है। शुद्ध भक्तों का संग की महत्ता। पत्नियां शुद्ध भक्त है लेकिन पति भक्त नहीं है, लेकिन उनकी कृपा से उन्हें ब्राह्मण, उनके पतियों को भी कृष्ण का आशीर्वाद, कृपा मिल गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा गोवर्धन लीला, यहाँ पर हम लोग इसके बहुत सुंदर है। इसके अंदर में जो गोवर्धन पूजा है, इसके अंदर में जो कर्म मीमांसा की जो थ्योरी है, वो नहीं है कि बस कर्म ही पूजा है, नहीं। ये तो भगवान खाली दिखाना चाहते हैं अपने नंद बाबा को, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं हमें तो इंद्र कोई ओब्लाइज नहीं करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंद्र कोई ओब्लाइज नहीं किया है। ये तो भगवान ने उसको एक ड्यूटी दी है सीनियर पोस्ट की, कि तुम्हारा कर्तव्य है इस भौतिक जगत संचालन के लिए। ठीक है, वर्षा का काम तुम करो, वरुण का काम अलग है, सूर्य का काम अलग है, चंद्रमा का काम अलग है। ये तो दायित्व है, उसका ड्यूटी है, उसको निभाना चाहिए और उसकी पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद में हमने पढ़ा किस प्रकार सारी जितनी भी सामग्री थी, सारी की सारी वो जो कि इंद्र पूजा के लिए वो किया गया था, सारी की सारी चीजें गोवर्धन की पूजा में लगाई जाती है। और इसके प्रकार गोवर्धन पूजा करके सब लोग कृष्ण के साथ में अपने वापस ब्रज को लौट के आ जाते हैं। 25वें अध्याय में हमने पढ़ा कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। जब इंद्र को पता चला कि उसका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, तो वह गोप जनों पर अत्यधिक क्रोधित हो गया और बोला, जंगल में देखो, जब मति नष्ट होती है, आदमी गर्वित होकर के अपनी चातना, वास्तविक चेतना को भूल जाता है, तो क्या क्या शब्दों का यूज करता है। जंगल में वास करने वाले इस ग्वाल वालों ने एक सामान्य मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण की है एवं इस प्रकार देवताओं का अपमान किया है। फिर क्या करता है, सावर्त पर्वतों को बुला कर करके उत्पात करवाना शुरू कर देता है और कहता है सर्वत्र पर्वत को तुम जा कर करके गोप जनों के गर्भ को चूर चूर कर दो और उनके पशुओं का विनाश कर दो। इंद्र के हाथ से बादलों ने महाखम्भों जैसी मोटी वर्षा की धाराएं गिराई और पूरी पृथ्वी बाढ़ से जलमग्न हो गई।
वृंदावन वासियों का ये बहुत सुंदर, हम लोग एक एक चीज को तो पढ़ेंगे। तो वृंदावन वासी और इधर उधर नहीं जाते हैं। वृंदावन वासी, अरे वृंदावन वासियों की तो बात छोड़िए, गाय तक, गाय तक सारी गौवें कांपती हुई अपने सिरों तथा शरीर से अपने बछड़ों को ढकने का प्रयास करती हुई श्री कृष्ण के चरण कमलों में जा पहुंची। हरि बोल। सारे गोप तथा गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, आप गो तथा हम सब पर कृपा करें, कृपया आप हमें बचा लें। तो जब हम भगवान को समर्पित होते, सबसे पहले भगवान के प्रति हमको शरणागत होना, तो कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए। और क्योंकि कृष्ण जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। कृष्ण का मनोभाव है, श्री कृष्ण समझ गए कि यह कुपित माने क्रोधित इंद्र की करतूत है। इंद्र जैसे देवता अपने ऐश्वर्य का घमंड करते हैं और मूर्छावश माने कृष्ण का ये बोल रहे हैं माने मन में, और अपने घमंड करते हैं, मूर्छावश अपने को ब्राह्मण तथा झूठ मूठ का स्वामी समझने लगते हैं। मैं उनके ऐसे अज्ञान को अब नष्ट कर दूंगा और उन्हें राहत दिलाऊंगा। भगवान कहते हैं इनका भी मैं उद्धार करूंगा। कहते हैं मुझे अपनी दिव्य शक्ति से गोप समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मैं ही उनकी शरण हूँ, मैं ही उनका स्वामी हूँ, और वो मेरे अपने परिवार के ही हैं। और अपने भक्तों की रक्षा का जो व्रत मैंने ले रखा है, जो कि मैंने गीता में कहा है कि मेरे भक्तों की पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वह उसकी मैं व्यवस्था करता हूँ। हरि बोल। तो यहाँ तक हमने चर्चा की है, और उसके आगे क्या होता है आज हम चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 25 श्लोक नंबर 19। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से दास प्रभु हमने शुरू करते हैं। इत्युक्त वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम ददार लीलया विष्णु छत्राकमीव बालक। यह कहकर साक्षात विष्णु या कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया। हरि बोल। जैसा कि कोई बालक कुकुर मुत्ते को उखाड़ कर हाथ में ले लेता है। भगवान की ये दिव्य शक्ति, अचिंत शक्ति, ये ऐश्वर्य है। भगवान देखिए वृंदावन में एक से एक ऐश्वर्य दिखाते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो भगवान ने वृंदावन में दिखाया है। लेकिन भगवान के भक्तों की भक्ति, ग्वाल बालों की भक्ति, गोपियों की भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि उसके सामने उनका ऐश्वर्य कमजोर फीका पड़ जाता है। तो भगवान इसलिए मैं बड़ा जगदीश्वर, परमेश्वर, परम दाता, परम रक्षक, ये सब सुन के आनंदित कृष्ण नहीं होते हैं। कृष्ण तो कब आनंदित होते हैं जब गोपियां उनको कहती है तू चोर है, तू माखन चोर है। ग्वाल बाल उनके शका उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर, माने इतना ये दिव्य है। हरिवंश में इसकी पुष्टि की गई है कि कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया। सहित संग गतो मेघे गिरी स्वयेन पानी ना। उन्होंने बाएं हाथ से पर्वत उठा लिया जो बादलों को छू रहा था। वो
श्रीनाथ विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार जब कृष्ण गोवर्धन पर उठाने जा रहे थे तो उनकी योग माया शक्ति की अंश रूपा असंकारी ने आकाश से क्षण भर के लिए आकाश से बादल हटा दी। हरि बोल। जिससे जब वे अपने घर के आगे से पर्वत तक तेजी से दौड़ के गए तो न तो उनको दुपट्टा भीजा नहीं अन्य वस्त्र। हरि बोल। न तो कुछ भी नहीं हुआ जब कृष्ण दौड़ करके जाते गोवर्धन को उठाने के लिए इस बीच में न तो उनका कुछ भी नहीं हुआ, उनको कोई भी नहीं। योग माया है, नॉट महामाया, योग माया। अतः भगवान गोपान हे अम्ब तातब जोकश यथोपजोषम विशत गिरिगर्त सगोधना। तत्पश्चात भगवान ने गोप समुदाय को संबोधित किया, हे माता, हे पिता, हे ब्रजवासियों, यदि इच्छा हो तो अपनी गौ समेत तुम अब इस पर्वत के नीचे आ सकते हो। श्री विश्वनाथ ठाकुर ने इस संबंध में यह अंतर्दृष्टि प्रदान की है। सामान्यतः विशाल गौ समुदाय जिसमें हजारों गोवे पछड़े सांड आदित्य गोवर्धन जैसे मध्यम आकार वाले पर्वत के नीचे आ नहीं आ सकता था। इसको यह है भगवान की अचिंत शक्ति। कई बार लोग कहते हैं अरे गोवर्धन की वृंदावन की गलियां तो छोटी छोटी हैं, नंद बाबा के लाख गांवे कैसे उसके अंदर में घुस गई। ये सोचना भी अपराध है, पाप है। भगवान की अचिंत शक्ति है, कुछ भी हो सकता है। एक सुई के नोक से करोड़ों हाथी अरबों हाथी निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये कृष्ण की अचिंत शक्ति। किंतु भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर इस पर्वत ने हर्षातिरेक के कारण अचिंत शक्ति प्राप्त कर ली और क्रुद्ध इंद्र द्वारा किए गए हजारों ब्रज की घातकों को कोमल सुगंध फूल की जैसा भेंट की फूलों की भेंट जैसा अनुभव किया। कभी कभी तो गोवर्धन को ऐसा लगता था कि ब्रज का आगाज हो भी रहा है या नहीं। हरि बोल। हरिवंश से स्वयं कृष्ण के वचनों को भी आचार्य ने उद्धृत किया है। त्रैलोक्य अपि उत्सहते रक्षितुम की पुनर्ब्रजम। या गोवर्धन पर्वत पर तीनों लोगों को शरण दे सकता, केवल ब्रज भूमि की तो बात ही क्या। हरि बोल। तीनों लोगों को शरण दे सकता है। जब इंद्र का आक्रमण शुरू हुआ तो कृष्ण ने पर्वत उठा लिया। तो पर्वत के बगल में खड़े मृग जंगली सुअर अन्य पशु एवं पक्षीगण पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। उन्हें तनिक भी पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। हरि बोल। न त्रास ही वह कार्यो मतहस्त अति निपातना वात वर्ष भये नालम तत्र तत् त्राणम विहितम। तुम्हें डरना नहीं चाहिए कि यह पर्वत मेरे हाथ से छूट कर गिर जाएगा। भगवान नहीं, तुम लोग हवा तथा वर्षा से भयभीत हो, क्योंकि इन कष्टों से तुम्हारे छुटकारे की व्यवस्था पहले की जा चुकी है। मैं कर चुका हूँ। तथा निर्वी विशु गर्तम कृष्ण आश्वासित मानस यथा अवकाशम सघन स प्रजासु उपजीवन। भगवान कृष्ण द्वारा आश्वस्त किए गए मनों से वे सभी पर्वत के नीचे प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें अपने लिए तथा अपनी गौओं छकड़ों सेवकों तथा पुरोहितों के लिए परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त पर्याप्त स्थान मिल गया। ये वर्ण लिखा है, ये भगवान की अचिंत शक्ति है। वृंदावन के सारे घरेलू पशुओं को सर दिलाने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे ले जाया गया। क्षुत्त त्रित व्यथान सुखापेक्षा हित्वा ते ब्रजवासिनी वीक्ष्यमाणो दधाराद्रि सप्ताहम नाचलत पदार्थ। भूख तथा प्यास भूलकर, देखिए भूख तथा प्यास भूलकर और अपनी सारी व्यक्तिगत सुविधाओं को ताक पर रखकर भगवान कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए 7 दिनों तक वही खड़े रहे और सारे ब्रजवासी उन्हें निहारते रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निहारते रहे उनको। इसके यही तो कृष्ण का वास्तविक ये गोवर्धन लीला का लक्ष्य था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विष्णु पुराण में ब्रजेक वासी हर्ष विस्मित ताक्षे निरीक्षित गोप गोपी जने हृष्टे प्रीति विस्फारी क्षणे संस्तूय मानस चरित कृष्ण शैलम धारयत। कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासी उनकी प्रशंसा करने लगे।
अब उन सबों को उनके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, यही मैन है। और वे उन्हें हर्षयुक्त तथा चकित नेत्रों से निहार रहे थे। इस प्रकार सारे गोप तथा गोपियां प्रफुल्लित थे, उससे उन्होंने अपने नेत्रों को विस्फारित कर लिया। विस्फारित क्षणी श्री कृष्ण के सौंदर्य तथा बाहुल्य का निरंतर अमृतपान करते हुए ब्रजवासियों को न तो भूख लगी, न प्यास, न थकान, न भूख। और कृष्ण भी उनके सुंदर रूपों को देख देख कर खाना पीना तथा सोना भूल गए। भक्त और भगवान के बीच में देखिए कितना दिव्य सुख का, भक्ति का, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। श्री विश्व ठाकुर इंगित करते हैं कि सावर्तक मेघों से 7 दिनों तक लगातार वर्षा होने पर भी मथुरा जनपद में बाढ़ नहीं आई, क्योंकि भगवान अपनी माया से भूमि में गिरते ही जल को सुखा देते थे। किसके माध्यम से? सुदर्शन चक्र के माध्यम से। इस प्रकार कृष्ण द्वारा गोवर पर्वत का उठाया जाना मनोहारी विमानों से भरा पड़ा है, हजारों वर्ष से सर्वाधिक प्रसिद्ध लीला बना रहा है। हरि बोल। कृष्ण योग अनुभावम तम निशम्य इंदोति विस्मित निस्तंभ भ्रष्ट संकल्प श्वान मेघान सन्निवारयत। जब इंद्र ने कृष्ण की योग शक्ति के इस प्रदर्शन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। अपने मिथ्या गर्भ के चूर होने से तथा अपने संकल्पों के नष्ट होने से उसने अपने बादलों को रुक जाने का आदेश दिया। हरि बोल। खम भी अभ्रम उदित आदित्यम वात वर्ष च दारुणम निशम्य उपरतम गोपान गोवर्धन धरो अब्रवीत। यह देख कर कि अब भयानक हवा तथा वर्षा बंद हो गई है, आकाश बादलों से रहित हो चुका है और सूर्य उग गया, मतलब सारा पानी खत्म हो गया है। क्योंकि जितने बादल में जल था इंद्र ने बरसा लिया, बादल के पास भी जल नहीं है, इसलिए लिखा आकाश बादलों से रहित हो चुका है और सूर्य उग गया है। गोवर्धन धारी कृष्ण ग्वाल समुदाय से इस प्रकार बोले। निर्यात्यजत त्राशम उपास शस्त्री धनार्भका पारतम वात वर्ष व्यूत प्रायश्च निमग्न निमग्नगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोप जनों, अब अपनी पत्नियों बच्चों तक धन से मेरे बाहर निकल जाओ, अपना भय त्याग दो। तेज हवा तथा वर्षा रुक गई है और नदियों की बाढ़ का जल उतर गया है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये बात कह कर करके गोवर्धन वासियों को, वृंदावन वासियों को, ब्रज वासियों को आश्वासन दे रहे। हरि बोल। तथा ते निर्ययु गोपा स्वयं स्वम स्वमादाय गोधनम शक्तो उतो उपकरणम स्त्री बाल विराश नहीं। अपनी अपनी गोवे समेट कर तथा अपनी सारी सामग्री अपने छकड़ों में लाद कर सारे गोपजन बाहर चले गए। स्त्रियां बच्चे तद्वित धीरे धीरे उनके पीछे पीछे चल पड़े। किसके पीछे? कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़े। भगवान अपीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामाश लीलया। सारे प्राणियों के देखते देखते भगवान ने पर्वत को उसके मूल स्थान में रख दिया, जिससे कि वे पहले कहानी बोल जैसे एकदम खिलौनों की तरफ, फिर लिखा अपने मूल स्थानों में रख दिया। तम प्रेम बेगात निर्वृता ब्रजो कशो यथा समीयु परिरंभण आदि भी गोप्यश्च स्नेहम अपुजयन मुद्दा दधि अक्षत अद्यबी युयुज सदा सदाशिष। वृंदावन के सारे निवासी प्रेम के अधिभूत थे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने अपने संबंधों के साथ श्री कृष्ण को बधाई दी। किसी ने उनका आलिंगन किया तो कोई उनके समक्ष नतमस्तक हुआ। गोपियों ने सम्मान के प्रति प्रतीक स्वरूप उन्हें दही तथा अक्षर जो से मिला हुआ जल भेंट किया। उन्होंने उन पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। सब अपने अपने लेवल के अनुसार, सीनियर गोपी, गोप, सखा, सब ने अलग अलग अपने स्तर के रहते उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री विश्वनाथ सिंह ठाकुर व्यवस्था करते हुए दिखते कि वृंदावन का प्रत्येक वासी कृष्ण को अपने ढंग से मानता था। कोई अपने को छोटा, कोई अपने को उनके समान, तो कोई उनको अपने को उनसे ज्येष्ठ मानता था और वे तत्व उससे बर्ताव करते थे। कृष्ण से
ज्येष्ठ लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, प्रेम पूर्वक करके सिर को सूंघा, चूमा, उनके बाजुओं और उंगलियों को दबाया। उसने पूछा कि वे थके तो नहीं, या कि उन्हें कोई पीड़ा तो नहीं हुई। हरि बोल। कृष्ण के समवयस्क उनके साथ हंसी मजाक, उनके बराबर के हंसी मजाक करने लगे। उनसे छोटे लोग उनके चरणों पर गिर पड़े, उनके पाँव की मालिश करने लगे। बहुत थक गए। 24/7 कृष्ण खड़े थे। इस श्लोक में 4 शब्द बताता है कि गोपियों के साथ ब्राह्मण पत्नियों ने भी दही तथा अक्षर जैसे शुभ वस्तु भेंट की थी भगवान कृष्ण को। जो आसपास मिले वे इस प्रकार थे: आप दुष्टों का दमन करें, नंबर 1। भद्र लोगों की रक्षा करें, नंबर 2। अपने माता पिता को आनंद दिलाएं, नंबर 3। और धन तथा वैभव से इसमें तो भगवान को यशोदारोहिणी नंदो रामश्च बलिनाम्बर कृष्णम आलिंग्य युयुजु आशीष स्नेह कातरा। माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज तथा बल वानों में सर्वश्रेष्ठ बलराम ने कृष्ण का आलिंगन किया। स्नेहाभिभूत होकर उन सबों ने कृष्ण को अपने अपने आशीर्वाद दी। दिवी देव गणा सिद्धा साधया गंधर्व चारणा तुष्टु मुमुच्चु तुष्टा पुष्प वर्षाणि पार्थिव। हे राजन, स्वर्ग में सिद्धों, साध्यों, गंधर्व चारणों समेत सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण का यशोगान किया और परम संतोष उन पर फूलों की वर्षा की, जैसा कि हमेशा देवतागण करते हैं। स्वर्ग में देवतागण उतने ही हर्षित थे जितना कि वृंदावन के वासी। इस महान सार्वभौतिक उत्सव संपन्न हुआ। शंख दुंभयो ने दू देवी देव प्रयोजित जगु गंधर्व पतय तुम्बुरु प्रमुखा नृप। हे परीक्षित, देवताओं ने स्वर्ग में तेजी से शंख तथा दुर्मिया बजाई और तुम्बुरु इत्यादि शेष गंधर्व गीत गाने लगे। ततो अनुरक्ते पशुपे परिश्रितो राजन स्वगोष्ठम सबलो अव्रजत हरि तथा विधानी अश्य कृतानि गोपिका गायन्त्य इयु मुदिता हृदि स्पृशः। अपने प्रेमी ग्वाल मित्रों तथा भगवान बलराम से घिरे कृष्ण जी उस स्थान पर गए जहाँ वे अपनी गौ में चरा रहे थे। अपने हृदय को स्पर्श करने वाले श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत के उठाए जाने तथा उनके द्वारा संपन्न किए गए यशस्वी कार्य के विषय में सारी गोपियां प्रसन्नता पूर्वक गीत गाती अपने घर को लौट आई, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था। गोपियों ने अपने घरों को लौटने के पूर्व अपने प्रेमी श्री कृष्ण से आंखें चार की है। सामान्यतः वे कृष्ण के विषय में खुलकर बातें नहीं कर सकती थी क्योंकि वे धार्मिक गांव की कुमारियां थी, किंतु अब उन्हें भगवान द्वारा उस अद्भुत प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ जो उन्होंने खुलकर कृष्ण के सद्गुणों का गायन किया। हरि बोल। यह स्वाभाविक है कि एक नवयुवक किसी सुंदर युवती के समान अद्भुत कार्य करना चाहता है। गोपियां अति सुंदर तथा शुद्ध वाली युवतियां थी और कृष्ण ने उनके समक्ष अत्यंत अद्भुत कार्य संपन्न किए। फलस्वरूप उनके कोमल हृदय में गहरे प्रवेश कर गए। हरि बोल। इस प्रकार से भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण शीर्षक 25वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के विनिश्चयों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये गोवर्धन लीला पूर्ण हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने जितनी भी इच्छाएं थी, यहाँ तात्पर्य क्या है, भगवान ने सबसे पहला अपना ऐश्वर्य दिखाया, फिर भगवान ने दूसरा अपने भक्तों के प्रति उनकी जो भक्तों की भक्ति और भगवान की उन पर कृपा, समर्पण, माने ये वर्ड बोलेंगे, भगवान अपने भक्तों के सरेंडर हो जाते हैं एकदम यहाँ पर है? और जो कि भक्त जो इच्छा व्यक्त करते थे कि कृष्ण को हम लोग देख नहीं पाते हैं, जंगल में चला जाता है 24/7, 7 दिन 7 रात सब ने कृष्ण को एक टक देखा, कृष्ण का संग प्राप्त किया। यही वास्तव में कृष्ण चाहते थे और उसी उपलक्ष्य में वास्तव में ये लीला हुई है। नंबर 1। दूसरा, हमारे भक्तों में भी कभी भी घमंड आ जाता, भगवान कहते हैं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंद्र भक्त है, उनको शिक्षा दी है। तो 4 चीज है: भक्तों की भक्ति, भगवान की कृपा, और कृपा माने कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, और जो गर्व करते हैं तो भगवान उसके गर्व को नष्ट करके उस पर कृपा प्रदान करते हैं। अध्याय 26 अद्भुत कृष्ण।
इस अध्याय में नंद महाराज गोपों के कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं जिसे उन्होंने गर्ग मुनि के मुख से सुना था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा 8वें अध्याय के अंदर में, कि जब उनका नामकरण होता है तो जो गर्ग मुनि ने जो कहा था नंद बाबा को, अभी तक उन्होंने किसी को नहीं बताया था। अब ये अध्याय 26 में गर्ग मुनि को जो बातें गर्ग मुनि नंद बाबा को जो बातें बताई थी, अब ये नंद बाबा वहां के सीनियर गोपों को ये सारी बातें बताते हैं। कब बताते हैं? जब वो लोग पूछते हैं। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में नंद महाराज गोपों के कृष्ण के गोपों से गोप माने सीनियर गोपों से कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं जिस उन्होंने गर्ग मुनि के मुख से सुना था। भगवान कृष्ण की शक्ति से अनभिज्ञ होने के कारण गोपगण उनके विविध असामान्य कार्यों को देखकर चकित रह जाते थे। अंत लोग नंद महाराज के पास आते, उनसे कहते कि जिस तरह से उन्होंने 7 वर्षीय कृष्ण को पर्वत उठाते तथा से पहले पूतना राक्षसी का वध करते देखा है, उससे प्रत्येक वृंदावनवासी के हृदय में उनके प्रति अति आकर्षण उत्पन्न हो चुका है और उनको संदेह होता है क्या कि कृष्ण ने ग्वाल समुदाय के इस अनुपयुक्त वातावरण कैसे जन्म लिया है। नंद ने उन्हें कृष्ण के विषय में गर्ग मुनि द्वारा कही सारी बातें बता दी। जब उनको डाउट होता है, मैंने आश्चर्यचकित होता है, तब नंद बाबा बड़े शुद्ध है, प्योर हृदय वाले हैं, भगवान के शाश्वत पिता है। गर्ग मुनि ने बताया था कि इसके पूर्व 3 युगों में नंद का बालक श्वेत लाल पीत रूपों में प्रकट हो चुका है और अब द्वापर में उसने कृष्ण रूप गहरा लीला धारण किया है। चूंकि वह वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है, अतः उसका एक नाम वासुदेव है और उसके नाना गुणों तथा कार्यों को बतलाने वाले उनके अन्य अनेक नाम। गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण गोकुल पर आने वाले सारे संकटों को रोकेंगे, असीम मंगल का प्रसार करेंगे और गोपों तथा गोपी का आनंद को वर्धित करेंगे। हरि बोल। 3 चीजें भूतकाल में उन्होंने निम्न जाति के डाकों द्वारा सताए गए संत ब्राह्मणों की रक्षा की थी, क्योंकि जिस तरह उच्च लोकों के असुरगण उन देवताओं को कभी नहीं हरा सकते जिनकी और भगवान विष्णु हो, उसी तरह जो लोग कृष्ण के से प्रेम करते हैं उन्हें कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कुरुक्षेत्र का युद्ध का देखिए, जहाँ कृष्ण जिसकी तरफ है वही ऐश्वर्य विभूति है। गीता में भगवान खुद कहते हैं, ऐश्वर्य संजय कहता ला अपने भक्तों के प्रति अपने अनुराग तथा अपने ऐश्वर्य शक्ति में कृष्ण साक्षात नारायण के समान। गर्ग मुनि ने कथन से अति हर्षित गर्ग मुनि के कथन से अति हर्षित तथा आश्चर्य से अंगुली दबाते हुए गालों ने यह निष्कर्ष निकाला कि हो न हो कृष्ण भगवान नारायण के शक्तियाविष्ट प्रतिनिधि या शक्ताधीश अवतार है। अतः उन्होंने उनकी तथा नंद महाराज की पूजा की। अरे जिसका नारायण है और उसके पिता कौन है? नंद बाबा है। इसके दोनों की पूजा करते हैं। तो एक एक करके हम शुरू कर दे श्लोक वाइज। श्री शुकवाच एवं विधानी कर्माणि गोपा कृष्ण से वीक्षिते अतः अतः वीर्य विद रोचु संभयेत्य सुविस्मिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब गोपों ने गोवर्धन पर उठाने जैसे कृष्ण के कार्य को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ये उनकी दिव्य शक्ति को न समझ पाने के कारण नंद बाबा के पास गए और इस प्रकार बोले। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की, गोवर्धन पर उठाने की लीला के समय ग्वालों ने भगवान के कार्य की छानबीन के बिना मात्र आध्यात्मिक आनंद लुटारी बोल। किंतु बाद में जब ये अपने घर लौट आए तो उनकी खोपड़ी में घुसा। अरे तो उनके मन में चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा अब तो हमने बालक कृष्ण को गोवर्धन उठाते अपनी आंखों से देख लिया भाई, और हमें ये स्मरण है ही कि उसने किस तरह पुतना था अन्य असुरों को मारा था, जंगल की आग बुझाई थी। हम उस समय हमने सोचा था कि यदि अधिकार ब्राह्मण के आशीर्वाद या नंद महाराज के सौभाग्य या शायद इस बालक पर नारायण की कृपा से उसे मिली शक्ति से संपन्न होंगे। किंतु हमारी ये सारी कल्पनाएं झूठी हैं, क्योंकि एक 7 साल का सामान्य बालक इस तरह पूरे 7 दिन तक पर्वत राज को उठाए नहीं रह सकता था। कृष्ण मानव नहीं है, वह अवश्य स्वयं भगवान होगा। तो हमेशा बीच बीच में नंद बाबा, यशोदा, गोप गोपी सबके मन में डाउट होता है। फिर योग माया जाके उनको फिर दिमाग से हटा देती, अरे नहीं 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 कुछ नहीं है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा मित्र है, सखा। भगवान को भी भुला देते कि वो भगवान है, ये योग माया। किंतु दूसरी ओर जब हम कृष्ण को दुलारते हैं तो उसे अच्छा लगता है, और जब हम उसके चाचा तथा शुभ चिंतक भोले भाले ग्वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते तो वह खिन्न हो जाता है। हरि बोल। वह भूखा प्यासा होने लगता है।
मम्मी माता दूध दो, यशोदा माँ मक्खन दो। दूध तथा दही चुराता है, कभी शैतानी करता है, झूठ बोलता है, बालकों जैसी बातें करता है, बछड़े चराता है। यदि वह सचमुच भगवान है तो फिर ऐसी बातें क्यों करता है? हरि बोल। तो क्या इससे यह सूचित होता है कि वह एक सामान्य बालक है? हम उसकी पहचान के बारे में सच्चाई जान पाने में समर्थ है। अतः चलो चलकर परम चतुर ब्रजराज नंद महाराज से पूछा जाए, यही हमारे संशय को दूर करेंगे। नंद महाराज को बस सम्मान देते हैं हम। फिर विश्वनाथ ठाकुर के अनुसार बालों ने संकल्प किया और वे नंद महाराज के विशाल सभा भवन में गए और उनसे पिछले श्लोक में वर्णित प्रश्न किए। बालकस्य यत् एतानि कर्माणि अति अद्भुतानि वे, कथम अर्हति अशो जन्म ग्राम्येषु आत्म जुगुप्सितम। ग्वालों ने कहा, जब यह बालक ऐसे अद्भुत कार्य करता है तो फिर किस तरह हम जैसे सांसारिक व्यक्ति को भी उसने जन्म लिया? ऐसा जन्म तो उसके लिए घृणित लगेगा। अरे हमारे बीच में जन्म लिया, ये तो भगवान चाहते ही थे अपने शुद्ध भक्तों से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करना। सामान्य जीव अप्रिय परिस्थितियों से अपने को नहीं बचा सकता, किंतु परम नियंता हमेशा अपनी इच्छा से पूर्ण पूर्ण व्यवस्था कर सकता है। हरि बोल। यह सप्ताह यनो बाल करेण एकेन लीलया, कथम कथम विव्रत गिरिवरम पुष्करम गजराडिव। ये 7 वर्ष का बालक किस तरह विशाल गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से खेल खेल में उसी तरह उठाए रह सकता है जिस तरह बलशाली हाथी कमल को फूल को उठा लेता है। वो तो केन आमिलिताक्षेण पूतनाया महोजश, पिता न स प्राणी काले नेव व्यस्तनु। अभी इसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी और मेरा बच्चा ही था कि इसने बलशाली राक्षसी पूतना के स्तन का दूध पी लिया और उसके साथ अपने प्राण चूस लिए, जिससे काल की शक्ति मनुष्य के शरीर के यौवन को चूस लेती है। इस श्लोक में वह शब्द यौवन या आयु का सूचक है। काल अपनी अप्रतिहत शक्ति से हमारे प्राण को चूस लेता है, और वह काल वास्तव में स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और ये काल तो हर क्षण हमारी मृत्यु, हमारी आयु का हरण कर रहा है। बलशाली राक्षसी पूतना के मामले में भगवान कृष्ण ने काल विधि को तेज कर दिया और क्षण भर में उसकी आयु चूस ली। यहाँ पर ग्वालों के कहने का अर्थ है कि ऐसा बालक जिसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी, वह किस तरह इतनी शक्तिशाली राक्षसी को मार सका। हिन हिन्वतो अद सहा शयानस्य माशयस्य चरणाबुदक अन्नो अपदत विपर्यस्तम रुद्धतः प्रपदाहतम। एक बार जब कृष्ण 3 मास के छोटे शिशु थे तो वे रो रहे थे और एक बड़े से छकड़े के नीचे लेटे हुए अपने पाँव को ऊपर चला रहे थे। तभी यह छकड़ा गिर गया, उलट गया, क्योंकि उन्होंने अपने पाँव के नीचे से उस पर प्रहार किया। तो एक एक चीज यहाँ पर 7 वर्ष के थे भगवान जब वो गोवर्धन पर्वत लीला हुई। भगवान 3 महीने छोटे से उस पुतना को मारा और उसके बाद 3 महीने के हो गए तो उन्होंने सट्टासुर को छकड़े में छिपा हुआ था और उसके बाद तृणावर्त को मारा। एक आहायन आशिन्नो हीयमानो विहायशा दैत्यन यह तृणावर्तम अहं कंठग्रह आतुरम। अब 1 साल के जब हो जाते, 3 साल के 3 महीने की आयु में किसको मारा? सटकासुर को मारा। 2-4 दिन के थे तो पुतना को मारा। अब मैंने लिखा है जब तक आंखें नहीं खोली थी, बच्चा ही था। और जब 1 साल के हो गए तो उन्होंने तृणावर्त को मारा। तृणावर्त नामक असुर ने आकाश में उड़ा ले गया, किंतु बालक कृष्ण ने उस असुर की गर्दन दबोच ली, जिससे उसे महान पीड़ा हुई और इस तरह उसे मार डाला। कृष्ण को समान बालक के रूप में स्नेह करने वाले ग्वाले ये सारे कार्य देखकर चकित थे। एक नवजात सिद्धू कई शक्तिशाली डायन को मार सकता है, और यह किसी को विश्वास नहीं होगा कि 1 वर्ष का बालक उस असुर को तृणावर्त को मार सकता है, जो उसका अपहरण करके आकाश में ले गया। किंतु कृष्ण ने ये सारे अद्भुत कार्य किए। ये गोपगण कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करके तथा उनकी चर्चा चलाकर उनके प्रति अपने प्रेम को वर्धित कर देते हैं। इसी तरह हमें भी भगवान की इन लीलाओं का बार बार स्मरण करने से हमारी कलुषित चिंता शुद्ध हो जाएगी। ये सब एक एक चीज इसमें शिक्षा है। क्वचित हेयन गव स्तेन ही मात्रा बद्ध उदुखले
गच्छन् अर्जुनयो मध्ये बाहुभ्याम तो अपातयत। तो अपात एक बार उनकी माता ने उन्हें रस्सियों से एक मूसल से बांध दिया, क्योंकि माता ने दामोदर लीला, माता ने उन्हें मक्खन चुराते पकड़ लिया था। तब वे अपने हाथों के बल रेंगते हुए उस मुसल को दो अर्जुन बिच्छों के बीच खींच ले गए और उन बिच्छों को उखाड़ दिया। हरि बोल। ये दोनों अर्जुन वृक्ष पुराने तथा मोटे थे और कृष्ण के आंगन के ऊपर उठे हुए थे, फिर भी इस नटखट बालक ने उन्हें आसानी से धराशायी कर दिया। सब भगवान की सारी पुरानी लीलाएं याद कर रहे हैं सब मिल करके। गोप लोग बने संचार वत्सान रामो बालके हंतु कामम पकम तो भर्याम मुख तो अरिम अपाठयत। अन्य समय जब वे बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वन में गोवे चरा रहे थे, तो राक्षस बकासुर उनको मार डालने की मनसा से वहां आया, कि तो कृष्ण ने इस शत्रु राक्षस का मुंह चोंच पकड़ लिया, क्योंकि वो इसे बतख के रूप में था, उसकी चोंच को पकड़ लिया। वत्से तु वत्स रूपेण प्रविशन्तं जिघांसया हत्वान्यपातयत तेन कपित्थानि च लीलया। कृष्ण को मार डालने इच्छा से राक्षस बत्सासुर बछड़े का वेश बनाकर उनके बछड़ों के बीच में घुस आया। अब ये लीला है जब भगवान आ जाते हैं गोकुल से वृंदावन में 11वें अध्याय में होंगे, किंतु कृष्ण ने इस असुर को मार डाला, उसके शरीर के कहते के बीचों का बल नीचे गिराने का व्यवहार किया। नहीं बोल हत्वा राशव देते देते यम तत् बंधुम च बलान्वितः चक्रे तालवनम क्षेमम परिपक्व फलान्वितम। भगवान बलराम समेत कृष्ण ने राक्षस धेनुकासुर तथा उसके सभी साथियों का वध किया। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा। और इस तरह तालवन जंगल को जो पके हुए ताड़ फलों से भरा पूरा था सुरक्षित बनाया। यहाँ बलराम जी ने इसका उद्धार किया। बहुत समय पूर्व देवी दीति के गर्भ से हिरण्यकशिपु नामक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए थे, इसलिए असुरों को दैत्य या दैत्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है दीति की संतानें। दीति की संतानें असुर है और अदिति की संतानें दो वो क्या है, देवता है। ये दोनों दीति अदिति किसकी पत्नी है? कश्यप मुनि की पत्नी है। भागवतम में हमने पढ़ा था। प्रलंबम घातयितो उग्रम बलेन बलशालिना अमोचयत ब्रज पशुम गोपान च आरण्य वहित्य। भीषण प्रलंबासुर को बलशाली भगवान बलराम द्वारा मरवाकर कृष्ण ने ब्रज के ग्वाल बालों तथा उनके पशुओं को दावानल से बचाया। जो भी हमने पढ़ा दावानल 19वें अध्याय में है सब में। आशीविशतम अहि इंद्रम दमित्वा विमदम ही धात तस्यो उद्वास्य यमुनाम चक्रे अशो निर्विशो काम। कृष्ण ने अति विषैले नाग कालिया को दंड दिया और उसे विनित बनाकर यमुना के सरोवर से बलपूर्वक निकाल कर बाहर किया। इस तरह भगवान ने उस नदी के जल को 7वें पवल विष से मुक्त बनाया। 16-17वें अध्याय में पढ़ा पूरा। देखिए अभी हमने पढ़ा पूरा, उसको 6वें अध्याय से लेकर पूरा रिकैप हो रहा है। ठीक है। दुस्त्यज च अनुरागोस्मिन् सर्वेषां नो ब्रजो कशाम नंद ते तने अश्माशु तस्यापि औतपतिक कथम। हे नंद महाराज, हम तथा ब्रज के सारे वासी क्यों कर आपके पुत्र के प्रति अपना नित्य स्नेह त्याग नहीं पा रहे हैं, और वे हम लोगों के प्रति स्वतः इतना आकृष्ट क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हम अपना स्नेह नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी शुद्ध चेतना है और शुद्ध चेतना सदैव कृष्ण के प्रति आकर्षित होती है। और भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के प्रति स्वतः आकर्षण होता है, चुंबक है। क्योंकि हम भी सच्चिदानंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद है, हम अनु है, वो विभु है, वो हमारे हम अंश है, वो अंशी है। कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक। वृंदावनवासी भगवान कृष्ण के प्रति अपना अनुराग छोड़ नहीं पाए। उनके प्रति निवासियों की प्रवृत्ति विशेष रूप से आस्तिक न थी, क्योंकि उन्हें विश्वास न था
कि वे ईश्वर है अथवा नहीं, किंतु वे उन सबों के प्रेम को आकृष्ट करते रहे, क्योंकि ईश्वर होने के नाते वे सर्व आकर हमारे प्रेम के परम केंद्र, हमारे जीवन के लक्ष्य के परम केंद्र वालों ने यह भी पूछा, बालक कृष्ण क्यों कर हम सबों के अनुराग हमसे अनुराग रखता है। बस तो भगवान सारे जीवों से प्रेम करते हैं, क्योंकि वे उनकी नित्य संतानें हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्नेह की घोषणा नाटकीय ढंग से करते हुए अर्जुन से आगे की वह भी उनकी शरण में आकर प्रेम का प्रतिपादन कर श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु आप मुझ पर इतने दयालु हैं, किंतु मैं इतना भागा हूँ कि मेरे अंदर में आपके प्रति प्रेम जागृत नहीं होता। शिक्षाष्टकम का हम लोगों ने पढ़ा है। इसी स्तुति में चैतन्य महाप्रभु अनुराग शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारा दुर्भाग्य यह है कि भगवान हमारे जैसे अनुराग का अनुभव करते हैं, उसका हम माने रेसिप्रोकेशन प्रतिदान नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी चेतना तीन गुणों से बंधी हुई है। भूल जाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, हमारे शाश्वत रक्षक कृपालु है। यद्यपि हम सूक्ष्म तथा नगण्य है और भगवान अनंत आकर्षक है, किंतु किन्हीं कारणों से हम उन्हें अपना प्रेम नहीं दे पाते। हमें इस मूर्खता का उत्तरदायी अपने ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के शरण में जाना या न जाना हमारी शिक्षा की अनिवार्य अभिव्यक्ति। ये बहुत सुंदर तत्व बताया है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, लेकिन अल्पस्वतंत्रता दी है, उसका हम लोग सदुपयोग करके अपनी गलती का निवारण कर करके एहसास कर करके कृष्ण की भक्ति करके उन्हें भगवान कृष्ण से जो खोया हुआ संबंध है पुनः स्थापित कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन बद्ध जीवों को अपनी मूल आनंदमय चेतना को, जो कि भगवत में क्या है, जागृत करने का सक्षम क्रमबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। मूल चेतना क्या है? इसको बोलते हैं शुद्ध चेतना, तीन गुणों से ऊपर शुद्ध चेतना, वसुदेव चेतना इसी को कहते हैं। जब रहता है तो स्वयं उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। कृष्ण भावनामृत की जटिलता इतनी अद्भुत है कि कृष्ण के नित्य संगी वृंदावनवासी तक उनसे चकित हो जाते हैं, जैसा कि इन श्लोकों में दर्शाया गया कि कृष्ण भाव में भगवान की लीला इतनी अपरंपरागत है, अच्छे से अच्छा भ्रमित हो जाता है। ये लोग क्या होता है, ये जब थोड़ा सा भी भ्रमित होते हैं, लेकिन भगवान की योग माया ने पुनः वो ढक देती है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा बालक है, ये तो मेरा दोस्त है, और कुछ नहीं। क्व सप्ताहाय नो बाल क्व महाद्री विधारणम ततो नो जायते शंका प्रज्ञनाथ तव त्वात्मजे। कहा तो ये 7 वर्ष का बालक, कहा उसके द्वारा विशाल गोत्र उठाया जाना। अतएव हे ब्रजराज, हे नंद महाराज, हमारे मनों में आपके पुत्र के विषय में शंका उत्पन्न हो रही है। इतना देर तक तो नंद महाराज सुन रहे थे, अब नंद महाराज मुंह खोल रहे हैं। श्री नंद वाच श्रूयताम में वचो गोपा हेतु शंका चवो अर्भके एनम कुमारम उद्देश्य गर्ग गर्गो में यदु यदुवाच नंद महाराज उत्तर दिया, हे ग्वालो, जरा मेरी बातें सुनो और मेरे पुत्र के विषय में जो अपनी शंकाएं हो उन्हें दूर कर दो। कुछ समय पहले गर्ग मुनि ने इस बालक के विषय में मुझसे इस प्रकार कहा था। उस समय गर्ग मुनि ने बताया नहीं था। क्यों नहीं बताया था? कि गर्ग मुनि ने कहा था कि वो कंस है, बैठा हुआ है, उसको डाउट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने गौशाला में है जहाँ गाय रहती है वहीं पर ही उनका नामकरण किया था। हमको सबको याद है। श्री सिद्धार्थ स्वामी की टीका है, गंगाचार्य से पूर्व काल में सुने गए शब्दों से नंद महाराज में कृष्ण के विषय में सच्चाई का उदय हुआ और कृष्ण के सारे कार्यकलापों का निरंतर स्मरण करने से नंद के वे सारे विचार छू मंतर हुए कि ऐसे कार्य असंभव है। अब वे ग्वालों को उन्हीं शब्दों से शिक्षा दे रहे हैं। वर्णाश वर्णात्रय किलास्य आशन गृह्णते अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। गर्ग मुनि ने कहा था, आपका पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में इसके 3 रंग श्वेत, लाल तथा पीत पीला धन के, अब वह श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है। यह तथा उनके आगे के 6 श्लोक
17 से 22 तक इसी स्कंद के 8वें अध्याय से लिए गए हैं, जिसमें गर्ग मुनि महाराज, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, गर्भ 8वें अध्याय में गर्ग मुनि ने नामकरण किया था। इसलिए यहाँ पर क्लियर ये श्लोक के अंदर ये बात लिखा है, सॉरी तात्पर्य में इसके आगे 8वें अध्याय से लिया गया, जिसमें गर्ग मुनि नंद महाराज के नंद पुत्र कृष्ण के विषय में समझाते हैं, जो अनुवाद यहाँ पर दिए गए हैं। ये श्री ऐसी भक्ति विशाल स्वामी प्रभात द्वारा दिए गए अनुवाद पर आधारित है। 8वां अध्याय 8वें, जहाँ ये श्लोक मूल रूप से दिए गए श्री प्रभुपाद द्वारा लिखित विस्तृत तात्पर्य मिलेंगे। जो मूल श्लोक है उसका तात्पर्य अब यहाँ पर हम लोग पढ़ पाएंगे। प्राक अयम वसुदेवस्य क्वचित जात आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञासम प्रचक्षते। अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र कभी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हो चुका है, अतएव विद्वजन कभी कभी इस बालक को वासुदेव कहते हैं। नेचुरली वो वासुदेव का पुत्र है, वहीं से लेकर करके उसे गोकुल लाया गया है। और बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तानि वेद नो जना। तुम्हारे इस पुत्र के अपने दिव्य गुणों तथा कर्मों से अनेक रूप तथा नाम है, मैं उन्हें जानता हूँ, किंतु सामान्य लोग उन्हें नहीं जानते। बहुत बड़े गर्ग मुनि है। और उसी तरह चैतन्य महाप्रभु की लीला में नीलांबर चक्रवर्ती है। हरि बोल। एषव श्रेय आध्यास्यत गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणी यूयम अंचतरिष्यत। गोकुल के ग्वालों के दिव्य आनंद में वृद्धि करने के लिए बालक सदैव तुम सबका कल्याण करेगा, और उनकी कृपा से ही तुम लोग सारे कष्टों को पार कर सकोगे। विशंबर उधर में नाम हुआ चेतन महाप्रभु, एकदम वही चीजें हैं सब। देखिए, पुराने न ब्रजपते साधवो दस्यु पीड़िता अराजके रक्ष्यमाण जिज्ञु दस्युन समेधिता। हे नंद महाराज, इतिहास में यह अंकित है कि जब अनियमित तथा अक्षम सरकार थी, जब इंद्र को सिंहासन से उतार गया था, और जब ईमानदार लोग चोरों द्वारा सताए जा रहे थे, तो यह बालक उच्चकों का दमन करने तथा लोगों की रक्षा करने और उन्हें फलने फूलने योग्य बनाने के लिए प्रकट हुआ था। यह एतस्मिन् महाभागे प्रीतिम मानवा प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा नार्यो अभिभवन्ति एतान विष्णु पक्षान इव असुरा। असुरगण देवताओं को हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव उनके पक्ष में रहते हैं। इसी प्रकार सर्व मंगलमय कृष्ण से अनुरक्त कोई भी व्यक्ति या समूह शक्तियों द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। उज्ज्वल उदाहरण प्रहलाद महाराज। इस संबंध में श्री प्रभुपाद ने विशेष संकेत किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण के संगी कंस द्वारा पराजित नहीं किए जा सकते, उसी तरह उनके आज के भक्त अपने आसुरी प्रति द्वंद्वियों द्वारा पराजित नहीं किए जा सकते। नहीं भगवान के भक्तगण आंतरिक शत्रुओं से यथा वासनामय भौतिकवादी इंद्रियों द्वारा पराजित हो सकेंगे। बहुत सुंदर, हमारा पूरा एक एक चीज प्रहलाद महाराज के प्रति हम लोगों ने पढ़ा है। तस्मात् नंद कुमारो यम नारायण समो गुणे, नारायण के समान गुण होगा। श्रिया कीर्तया अनुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय। अतः हे नंद महाराज, आपका यह बालक नारायण सरीखा है, नारायण के समान है। यह अपने दिव्य गुण, ऐश्वर्य, नाम, यश तथा प्रभाव में बिल्कुल नारायण जैसा ही है, तो इसके कार्यों से आपको चकित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नंद ग्वालों से गर्ग मुनि द्वारा बताई गई अंतिम बातें सूचित कर रहे हैं, जो कृष्ण के गुप्त जन्मोत्सक है उन्होंने कही थी। इति अद्रास्माम समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गति मन्ये नारायणं कृष्णम अक्लिष्ट कारिणम। नंद महाराज ने कहा, जब गर्ग ऋषि ये शब्द कहकर अपने घर चले गए, तो मैं विचार करने लगा
कि जो कृष्ण हमें कलेश से दूर रखता है वह वास्तव में भगवान नारायण का अंश है। इति नंदस इंदि इति नंद वस इति नंद वचः श्रुत्वा गर्ग गीतम रजोकश मुदितानंदम आनर्चु कृष्णम च गत विस्मया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज द्वारा कहे गए गर्ग मुनि के कथन को सुनकर वृंदावन सारे वासी परम प्रमुदित हुए। हरि बोल। उनका विस्मय चाहता रहा। उन्होंने आनंदपुर नंद तथा कृष्ण की पूजा की। अरे पूजा तो करेंगे, इतना बड़ा भाग्यशाली है नंद महाराज जिसके पुत्र भगवान श्री कृष्ण है। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि इस श्लोक का नच्चु शब्द सूचित करता है कि वृंदावन वासियों ने अपने घर से लाई हुई सुगंधी माला तथा पस्तों की भेंटों से नंद तथा कृष्ण को सम्मानित किया। हमेशा हमको किसको सम्मानित करना चाहिए? जो कुछ भी हमारे पास है कृष्ण और कृष्ण के भक्तों से उसकी पूजा करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, तो वो सारी चीजें दिव्य हो जाएगी, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि वृंदावन वासियों ने नंद तथा कृष्ण को रत्नों तथा क्षण मुद्राओं की भेंट करके प्रेम भेंट देकर सम्मानित किया। स्पष्ट है कि जब यह वार्ता हो रही थी तो कृष्ण जंगल में क्रीड़ा कर रहे थे, तो जब वे घर लौटे तो वृंदावासी ने सुंदर पीत वस्त्रों, गले की मालाओं, बाज बंदूक, कुंडलों, मुकुटों से अलंकृत किया। वृंदा बन रत्न की जय हो के नारे लगाकर उन्हें प्रोत्साहित किया। तो ग्लोरिफिकेशन किसका होना चाहिए? कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का केवल। देवे वर्षति यज्ञ विप्लवरुषा ब्रजास्म वर्ष अनिले सिद्धत पाल पशु स्त्री आत्म शरणम दृष्ट्वा अनुकंपी उत्समयम् उत्तपाट्य एक करेण सेलम अबलोलिलो उच्छिलिंग्रम लिंध्रम लिंदम यथा विभ्रत गोष्ठम अपात महेंद्र मद भीत प्रियात न इंद्रो गवाम। अपना यज्ञ भंग हो जाने पर इंद्र क्रोधित हुआ और उसने गोकुल पर वर्षा की तथा वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ ओले गिराए, जिनसे गौएं, पशु, स्त्रियों को अति कष्ट हुआ। जब दयालु प्रकृति वाले भगवान कृष्ण उन सबों की यह दशा देखी जिनके उन्हें छोड़कर कोई दूसरी शरण नहीं थी, तो वे हंसने लगे और एक हाथ से उन्होंने गोवर्धन पर को उठा लिया। मैंने व्यंग रूप में हंसा, व्यंग कि अरे मूर्ख इंद्र, अब तुमको मैं सब दिखाता हूँ। तुमने गलत काम किया, वो भी किसके प्रति? किसके परे चरणों में अपराध किया? शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध किया। भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तक कोई छोटा सा बालक लेने के लिए कुकुर मुत्ता को उखाड़ देता है, इस तरह उन्होंने ग्वाल समुदाय की रक्षा की। गांव गौों के स्वामी तथा इंद्र के मिथ्या गर्भ को खंडित करने वाले वे ही गोविंद हम सबों पर प्रसन्न हो। गोविंद गौों की रक्षा करते हैं। इंद्र शब्द का अर्थ स्वामी या राजा है। इस तरह इस श्लोक में कृष्ण को इंद्र गवाम, गौ का स्वामी कहा गया है। अर्थात वास्तविक इंद्र तो कौन है? हरि बोल, कृष्ण है। अरे ये तो बेकार का इंद्र है, असली इंद्र तो कृष्ण आप हैं कहा गया है। वस्तुतः वे ही हर एक के असली इंद्र, असली शासक हैं और सारे देवता उनकी परम इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके सेवक मात्र हैं। इस अध्याय के पिछले श्लोकों से आभास होता है कि कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर उठाए जाने का वृंदावन के भोले वाले ग्वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और वे बार-बार इस कौशल का स्मरण करने लगे। निश्चय जो भी व्यक्ति बाल कृष्ण के कार्यकलापों पर गंभीरता पूर्वक तथा स्वदेश से विचार करता है, वह उनकी शरण में जाकर उनका नित्य भक्त बन जाता है। इस अध्याय में पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस पर श्री भागवत अंतर्गत अद्भुत कृष्ण शीर्षक 26वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के बिंदी सेवकों का लिखित तात्पर्य समाप्त हुआ। हरि बोल। तो आज हम लोगों ने करीब 2 अध्याय, लेकिन ये जो पढ़ा बहुत ही सुंदर शिक्षा है। गुणगान केवल किसका करना चाहिए? केवल कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। कृष्ण के ही नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। इससे क्या होगा? बहुत ध्यान से पढ़ना है। इससे करने से क्या होगा कि वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। तो भक्त कैसे बनेगा? जितना हम भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे, ये हमारी जो कलुषित चेतना है वो खत्म होती चली जाएगी और शुद्ध चेतना हमारी, ऑलरेडी हमारी चेतना शुद्ध है। ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने जातना।
क्योंकि भगवान का अंश है तो उसकी चेतना शुद्ध है, लेकिन क्या ये तीन गुणों के प्रभाव में आकर के ये कलुषित हो जाती है। और इसको काटने का एकमात्र उपाय हरिनाम की भक्ति है, और इसका कोई उपाय नहीं है। आप सोचेंगे मैं बड़ी तपस्या, योग, ध्यान कुछ भी कर लीजिए, ये तीन गुण इतने शक्तिशाली है। देवी है सा गुणमयी मम माता माया दुरत्या, कोई भी पार नहीं पा सकता है। एकमात्र हरि नाम का कीर्तन करने से, शुद्ध भक्तों के माध्यम से, शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में भक्ति करने से ये तीन गुणों के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। कृष्ण जो प्रेम हमारे हृदय में ऑलरेडी है उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, यही बात यहाँ पर बताया गया। हरे कृष्णा। इसलिए हमें भक्ति करनी है किसकी? कृष्ण की। दूसरा क्या पढ़ा अभी? एक अध्याय और बाकी है, 27वां। तो 25, 26, 24, 25, 26, 27 चार अध्याय हैं गोवर्धन लीला से संबंधित। और उसमें एकदम एक ही चीज क्या है कि कभी भी हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है। इसलिए नहीं करके देवता घृणित नहीं, जीवन का लक्ष्य है भौतिक जगत से छुटकारा पाना। देवता कभी भी भौतिक जगत से हमें छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। क्यों? वो भी तो तीन गुणों से बंधे हुए होते हैं। इतनी बड़ी शिक्षा यहाँ पर तो केवल करना। नंबर 2 है कि कितना ही हम भक्ति में चले जाएं, भक्त हो, तीन गुण माया कभी भी झटका दे सकती है। जिस प्रकार हमने ब्रह्म मोहन लीला में पढ़ा और ये गोवर्धन लीला में पढ़ा, ब्रह्मा को झटका लगा और या इंद्र को झटका लगा। ये शिक्षा है। इसका मतलब ये नहीं है ये तो बड़े परम भक्त, इनके माध्यम से भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। तो माया बहुत प्रबल है, और एकमात्र भक्ति के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और लक्ष्य क्या है? कृष्ण से अपना खोया हुआ, बिछड़ा हुआ संबंध को पुनः स्थापित करना। और विधि क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान के नाम गुण रूपलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ज्यादा से ज्यादा सेवा। हरे कृष्णा। कोई दूसरा नहीं है। बहुत इजी है, लेकिन क्या है कलयुग में ये भी नहीं होता है। माया विकास इतनी प्रबल, फिर भी हम लोगों के पास भक्तों का संग है, हम लोग कर पा रहे हैं और करते रहेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो यही दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु कोई जी। अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु बस जी अब सब। बस अब तो प्रभु आज से हमको पूरा इसमें लगना पड़ेगा लॉन्ग टूर के लिए। हाँ प्रभु भी बहुत सेवा कर रहे हैं। हम लोग का जगन्नाथ का थोड़ा सा स्क्रूटिनाइजिंग कर लेंगे प्रभु, क्योंकि इस बार पेनाल्टी क्लास बहुत लंबा है। तो प्रभु थोड़ा जी भर ध्यान। ही रहा है, बात करते हैं हम, भर ही रहा है ऐसे कुछ। तो कोई बात नहीं प्रभु, घबराने, अब जो गलती हो गई है। ठीक है, उसको तो निवारण किया जाएगा, देखा जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है ना? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब लोग से प्रार्थना, सब लोग अपना अपना वो दे देंगे, है ना? ठीक है ना? हमारा संगीता माता जी के यहाँ से पूरा आ गया है, सब लोग से आ रहे हैं। हमारे जगन्नाथ को वैसे नंबर 1। ये आवाज कम करना कुनल जी। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकर से स्नेह विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरि बोल।